नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से और एक नए बुक सेल्फ स्पीकर की वीडियो में। तो यहाँ पे एक बुक सेल्फ मैं तैयार करने जा रहा हूँ कस्टमर के ऑर्डर पे। तो ड्राइवर मैं यूज़ कर रहा हूँ स्वीटन डॉट साउंड, यहाँ पे ऊपर डॉट साउंड का ट्विटर टर्मिनल और नेटवर्क क्रॉसओवर जो है स्वीटन का। तो ड्राइवर आप चाहे स्वीटन का डालो, डॉट साउंड का डालो, जो भी डालो, लेकिन अगर आपका कैबिनेट सही तरीके से अगर नहीं बनाया है तो पूरा ही सिस्टम बेकार हो जाता है। सभी स्पीकर का टीएस पैरामीटर सेम नहीं है, इसीलिए सभी स्पीकर बॉक्स का डायमेंशंस या साइज भी सेम होता नहीं है। इसे कैलकुलेट करना बहुत ही आसान नहीं है। तो इसीलिए परफेक्ट कैबिनेट आपको दीप्ति इलेक्ट्रॉनिक्स में ही मिलेगा। बिल्कुल टॉप नॉच एक ब्रांडेड कंपनी के प्रोडक्ट की तरह फिनिशिंग के साथ आपको मिलेगा और काम में कोई भी लुका छुपी आपको नहीं मिलेगा। तो फिनिशिंग आप देख सकते हैं, आपके सामने ही है। कैमरा पूरा ही बॉक्स के अंदर मैं लेके जा रहा हूँ। देखिए फिनिशिंग, यहाँ पे देखिए, हमेशा की तरह फिनिशिंग सबसे बेस्ट करने की कोशिश हमेशा करता हूँ। इसकी कॉर्नर देखिए, कॉर्नर का राउंड शेप देखिए, फ्रंट बैफेल देखिए, फिनिशिंग यहाँ पे देखिए। किसी भी प्रकार से आपको नहीं लगेगा कि आप कहीं पर भी DIY किए हो या कहीं से आप हैंडमेड बनाया हो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इस HDHMR बोर्ड का थिकनेस मैं चेक करके दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, इसकी थिकनेस देखिए, मैं पूरा सेट कर लेता हूँ। 26 mm बता रहा है, बट ये 25 mm का है, यानी कि 25 mm, 1 इंच मोटाई HDHMR बोर्ड से ये तैयार हुआ है। ये जो बोर्ड नीचे मैं रखा हूँ यही सेम बोर्ड है। तो 1 इंच मोटाई HDHMR बोर्ड से मैं ये कैबिनेट तैयार किया हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ूंगा उससे पहले ये सारा ड्राइवर मैं इसके साथ सेट कर लूँ। उसके बाद मैं इस कैबिनेट के बारे में और भी आप लोगों के साथ कुछ बातचीत करना है, डिटेल्स में जाऊंगा। क्यों आपको MDF में नहीं बनाना चाहिए, HDHMR बोर्ड क्या सबसे बेस्ट है, ये आपको वीडियो के आगे मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं इसे पूरा असेंबल कर लेता हूं और वीडियो के एंड में आपको साउंड टेस्ट भी सुनने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले इसे असेंबल करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपका बॉक्स का अंदर का काम दिखाना चाहूँगा। तो देखिए, चारों साइड एकॉस्टिक ट्रीटमेंट कर दिया हूँ पॉलीफिल से, और ये ट्विटर यहाँ पे सेट हो गया है। और ये है हमारा ऊपर स्वीटन कोलकाता ब्रांड का 8 ओम 100 वाट। और यहाँ पे देखिए गैस्केट मैं लगा लिया हूँ। और ये जो स्वीटन है कोलकाता का ब्रांड है, इसकी बास्केट बहुत ही बढ़िया है। इसकी बास्केट बहुत ही हार्ड है, हेवी क्वालिटी का है, और इसके ऊपर जो पेंट किया गया है ये भी बहुत ही बढ़िया है। बट एक शिकायत स्वीटन से है, वो है कि ये बास्केट तो प्यारा है, सब कुछ ठीक ठाक है, बट यहाँ पे जो स्क्रू लगाने का जगह है ये सीधा सराउंड को छेद करके इस पर उस पर हो जाता है। थोड़ा बास्केट में अगर अपडेट लाया जाए तो और भी बेहतरीन होगा। और स्वीटन के खास करके इस ऊपर का वोकल क्वालिटी, बेस क्वालिटी बहुत ही खास है, और इसीलिए इस टाइप का प्रोजेक्ट ज़्यादातर ऑर्डर्स आते हैं। तो मैं आप लोगों को और एक बार इसका फिनिशिंग दिखाना चाहूँगा। देखिए सिल्क डोम ट्विटर सेट होने के बाद यहाँ पे आपको कैसा लग रहा है। और जो मैं स्वीटन की जो बास्केट की बात कर रहा था, इस बास्केट के कारण यहाँ पे जो फ्लैश माउंटिंग काटिंग हुआ है, जो ज़्यादातर बड़े बड़े ब्रांड के स्पीकर बॉक्स में CNC राउटर से काटिंग होता है, बट यहाँ पे हैंड राउटर से ये काम करने की मैं कोशिश किया हूँ। तो ये जो बास्केट की मैं बात कर रहा था, ये अगर इम्पोर्टेड ड्राइवर की तरह बास्केट होता तो ये देखिए यहाँ पे जो गैप हुआ है, ये गैप कभी नहीं होता, पूरा लेवल पे होता। क्योंकि ये गैप होने का जो रीजंस है वो है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए ऊपर में यहाँ पे सबसे पहले एनक्लोजर के साथ ये बास्केट अटैच्ड होता है, उसके ऊपर है आपका गैस्केट। तो ये गैस्केट और बास्केट दोनों के बीच में एक सूता का गैप बन जाता है।
इसीलिए स्पीकर यहाँ पे जितने अच्छे तरीके से मैं काटूं क्यों ना कर लूं, ये थोड़ा सा गैप यहाँ पे रह जाता है, क्योंकि पहले बास्केट या इसके साथ सेट हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे गैस्केट सेट हो रहा है। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, पहले बास्केट टच कर रहा है कैबिनेट में, फिर उसके बाद ऊपर से गैस्केट। तो इसीलिए जो रेड कलर आपको दिख रहा है, ये इसी के कारण आपको दिख रहा है। तो अगर ये बास्केट थोड़ा इम्पोर्टेड टाइप का होता तो ये फिनिशिंग और भी अच्छा होता। बट इसके लिए भी मैं और एक हल निकाला हूँ। ये जो अभी काटिंग कर रहा हूँ, इसके लिए और भी एक नया रास्ता ढूंढ लिया हूँ। उसी डिज़ाइन पे अभी नेक्स्ट वीडियो में आएगा, करूँगा, तो उसके बाद इसका प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए, नेटवर्क क्रॉसओवर पूरा अंदर में सेट कर दिया हूँ, और ट्विटर में जो वायर गया है रेड और ब्लैक कलर का, ये प्योर कॉपर का वायर है, और ये OFC वायर है। स्पीकर के लिए ही ये इस्तेमाल होता है। ये भी प्योर कॉपर का है, वहाँ पे रखा हूँ, देख सकते हैं। तो फुल्ली यहाँ पे अच्छे क्वालिटी के कंपोनेंट से मैं स्पीकर बॉक्स तैयार करने की हमेशा कोशिश करता हूँ, और फिनिशिंग आपको एकदम टॉप नॉच आएगा। तो चलिए इसे मैं सेट कर लेता हूँ, और इसे जो सेट करूँगा पूरा एलन की स्क्रू की मदद से सेट होगा। तो एक ऑलरेडी बन गया है, दूसरा अभी काम कर रहा हूँ। तो फाइनली दोस्तों, बुक सेल्फ बन के तैयार रेडी हो गया है। तो ग्रिल के साथ आपका कुछ इस टाइप का लुक देखने को मिलेगा। तो ग्रिल का फिनिशिंग आप देखिए, पूरा फ्रंट बैफल के साथ एकदम लेवल पर है दोनों ही ग्रिल, और दोनों ही ग्रिल के फ्रंट में राउटर का काम कर दिया हूँ। तो यहाँ पे एक एंगल और राउंड दोनों शेप आपको देखने को मिलेगा। आप चलिए इसका ग्रिल खोल के आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसका ग्रिल मैं ओपन कर लिया हूँ, और फ्रंट से आपको कुछ इस तरीके का लुक देखने को मिलेगा। तो देखिए, ज़रूर बताना कैसा लग रहा है इसका फिनिशिंग होने के बाद। तो फ्रंट में सिल्क डोम ट्विटर दोनों में, और स्वीटन का 6 इंच मिड बेस ऊपर, और ये स्लॉट पोर्ट डिज़ाइन में है, यानी कि फ्रंट में इसका बेस पोर्ट है, और ऊपर में जो विनाइल है ये इम्पोर्टेड विनाइल है। एक वुडन रेशियो में चारों साइड यही विनाइल लगा हुआ है, और अंदर में तो पॉलीफिल है, आपने देख लिया। और जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैं बता रहा था कि MDF HDF, तो देखिए ये ऑर्डर मुझे मिला था वेस्ट बंगाल से, राजीव पाल से, मिस्टर राजीव पाल जी के पास से मिला था। वो दार्जिलिंग कालिम्पोंग में शायद रहते हैं। तो ज़्यादातर जिस एरिया में नमियाँ ज़्यादातर है, या वेदर मॉइस्चर ज़्यादा है, या बारिश ज़्यादातर होता है, पहाड़ी एरिया है, तो उस टाइप एरिया में आपको HDHMR बोर्ड ये जो है इससे बनाना चाहिए। इससे बनाने से क्या फ़ायदा होता है कि मॉइस्चर आसानी से पकड़ता नहीं है, कैबिनेट का लाइफ बहुत ही बढ़ जाता है, और MDF का लाइफ थोड़ा इससे कम होता है, क्योंकि ये HDHMR बोर्ड है, ये हाई डेंसिटी में है, और MDF मीडियम डेंसिटी में है। तो इसीलिए ये एक तरफ वाटर रेजिस्टेंस या वाटर प्रूफ आप बोल सकते हैं। लेकिन शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि HDHMR और MDF दोनों में साउंड का फ़र्क ज़्यादा कुछ आएगा नहीं। वो तो साउंड सुनने के बाद पता चलेगा। मैं अभी तक साउंड सुना नहीं हूँ, अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो साउंड सुनने के बाद फ़र्क पता चलेगा कि HDHMR में अच्छा आ रहा है या MDF में। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, शायद लग रहा है दोनों में सेम ही आएगा, सिर्फ प्राइस का डिफरेंट होगा और प्रोडक्ट की क्वालिटी का थोड़ा डिफरेंट होगा। बात ऐसा नहीं है कि आप सभी लोगों का HDHMR बोर्ड से बनाना ही पड़ेगा, ऐसा बात नहीं है। MDF भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, और जब इस टाइप का पूरा फिनिश्ड हो जाता है एक प्रोडक्ट, तब इसके अंदर मॉइस्चर लगने की इतना चांसेस नहीं रहता है। लेकिन जब काम करता हूँ, ये खुला पड़ा हुआ रहता है। अगर सालों साल ऐसे खुला पड़ा रहेगा तो आपको मॉइस्चर आ सकता है। लेकिन चाहे MDF हो, HDHMR बोर्ड हो, ऐसे फिनिशिंग हो जाने के बाद आपको मॉइस्चर नहीं आएगा। लेकिन इस कस्टमर का जो एरिया है वो ज़्यादा नमियाँ है वहाँ पे, इसीलिए
HDHMR बोर्ड से उन्होंने तैयार किया है और इसका प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। तो आप देखिए ये बुक सेल्फ एकदम परफेक्ट फिनिशिंग करने की मैं कोशिश किया हूँ और ये कस्टमर बहुत ही महीने से इंतज़ार कर रहा था ये बुक सेल्फ के लिए। तो दीप्ति इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से कस्टमर को एक गिफ्ट है। ये एक OFC स्पीकर वायर है जिसके साथ बनाना पिन अटैच्ड है। ये 2 वायर 3 मीटर करके है, यानी कि एक एक वायर 10 फीट लंबाई में है और ये दोनों वायर यही स्पीकर बॉक्स के साथ मैं कस्टमर को फ्री गिफ्ट कर रहा हूँ। तो अब मैं इस स्पीकर बॉक्स का बैक साइड आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये है दोस्तों इस बुक सेल्फ का बैक साइड का लुक। यहाँ पे देखिए स्पीकर टर्मिनल है, यहाँ पे दीप्ति इलेक्ट्रॉनिक्स का मेरा स्टिकर है। ये इसका बैक साइड है, दोनों का बैक साइड सेम है इसीलिए एक को दिखा रहा हूँ। और इसके नीचे आपका 1 इंची मोटाई रबर का बफर या स्पीकर बॉक्स लेग मिल जाता है जो बढ़िया तरीके से आपको ग्रिप देगा, ये आसानी से हिलेगा नहीं। तो ये है ओवरऑल टोटल बुक सेल्फ स्पीकर। आप इसको साउंड टेस्ट करके आप लोगों को सुनाऊंगा। आप ज़रूर हेडफोन का इस्तेमाल कीजिए। NCS म्यूजिक प्ले करके आप लोगों को मैं सुनाने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले और एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए ये कंप्लीट बुक सेल्फ स्पीकर बॉक्स का वेट कितना आया है। देखिए 12 kg 142 ग्राम, यानी कि एक बुक सेल्फ 12 kg, तो यानी कि दोनों बुक सेल्फ 24 kg वेट है। क्योंकि ये 1 इंची मोटाई यानी कि 25 mm HDHMR बोर्ड है इसीलिए इसका वेट बहुत ही ज़्यादा है। तो इसीलिए देखिए ये कंप्लीट स्पीकर बॉक्स का वेट आया है 12 kg 142 ग्राम। तो दोस्तों आप चलिए इसका साउंड टेस्ट करके आप लोगों को सुनाता हूँ। और साउंड टेस्ट जो होगा मेरा ही टेस्टिंग एम्पलीफायर में होगा। तो इसे बजाने के लिए आपको 60+60 या सबसे बेस्ट होगा 100+100 वाट का, जो 8 ओम में 100 वाट आउटपुट देता है, यही स्टीरियो एम्पलीफायर की ज़रूरत पड़ेगा। या आप अगर 2.1 बनाना चाहते हैं तो एक 2.1 एम्पलीफायर भी ले सकते हैं और ये 2 बुक सेल्फ के साथ एक सबवूफर भी ऐड करके बेस का मज़ा और भी ज़्यादा आप ले सकते हैं। तो चलिए अभी साउंड टेस्ट करके आपको सुनाता हूँ। Put your fucking hands up.